आज पूरे उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। चेकिंग में यह हर हर महादेव दोस्तों, आज 12 सितंबर का दिन है और आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से। पहले आप मौसम देखिए हरिद्वार का, देखिए पूरे हरिद्वार के ऊपर देखिए धुंध बादल छाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं आज पूरे उत्तराखंड के अंदर भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट है। पूरे उत्तराखंड के अंदर अलर्ट है। अगर आप अभी उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं तो देखिए अभी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आज और कल। स्पेशली उन लोगों को जो अभी 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। प्रेडिक्शन देख ले, भारी बारिश हो रही है तो रास्ते में आगे न बढ़े क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में ताज़ा अपडेट मिलेगी आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और पूरे उत्तराखंड की कैसे हालात हैं फिलहाल, कौन कौन से धाम की यात्रा चालू है, आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, बाकी यहाँ के जितने पवित्र स्थान हैं उनके क्या हालात हैं, मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, ताज़ा दर्शन कराने वाले हैं मुख्य हर की पौड़ी के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। कि दोस्तों हरिद्वार के क्राउड की बात की जाए तो देखिए घाट खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, पार्किंग भी खाली पड़ी हुई है। कारण ये है कि देखिए पितृपक्ष चल रहे हैं अभी, पितृपक्ष श्राद्ध के समय ना बहुत कम संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। बाकी यहाँ से मैं आपको दृश्य दिखाऊं, देखिए हाईवे पर देखिए नॉर्मल ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है, इक्का दुक्का गाड़ी को मूवमेंट लगातार जारी है। देखिए ऐसा ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक हरिद्वार में नहीं है, ऋषिकेश के अंदर भी आप जाएंगे तो ऋषिकेश के अंदर भी आपको ऐसे ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा। कहीं भी जाम जैसी स्थिति नहीं है, ना ही भारी ट्रैफिक कहीं भी है। बाकी सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की यात्रा धीरे धीरे पीक पर आ रही है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो हल्का हल्का ट्रैफिक वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी मंदिर में दर्शन की बात करूं तो अभी वहां पर थोड़ी थोड़ी वेटिंग दिखनी शुरू हो गई है। 1-2 घंटे का इंतजार आपको दर्शन करने के लिए लगेगा, चाहे आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं चाहे आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। तो दोनों धामों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। बाकी गंगोत्री धाम की यात्रा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है, गंगोत्री धाम के रास्ते खुल गए लेकिन आपको अपनी गाड़ी ले जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी से गंगोत्री धाम की यात्रा कर लेंगे तो फिलहाल नहीं कर पाएंगे। प्रशासन ने क्लियरली मना करके रखा हुआ है क्योंकि उत्तरकाशी से आगे के रास्ते पूरे डिस्टर्ब हैं, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। तो ऐसे में अपनी गाड़ी को उत्तरकाशी तक ले जा सकते हैं। उत्तरकाशी के बाद आपको उत्तराखंड सरकार की जो लोकल टैक्सी है वही लेनी होंगी, उसके बाद आप आगे की यात्रा कर पाएंगे। की बात यमुनोत्री धाम की यात्रा की जाए तो यमुनोत्री धाम की यात्रा कल तक बंद है, तो परसों जब भी शुरू होगी हम आपको पूरी अपडेट दे देंगे। एक दृश्य मैं आपको मोक्षदायिनी माँ गंगा के दिखाने की कोशिश करूं तो देख लीजिए, गंगा जल का स्तर एकदम से नॉर्मल है। अभी हर की पौड़ी पर बहुत लिमिटेड जल छोड़ा जा रहा है, इतना जल छोड़ा जा रहा है कि श्रद्धालु कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जल स्तर ऐसा ही रहने वाला है दशहरे तक। दशहरे के बाद पूरी मोक्षदायिनी को रोक दिया जाएगा क्योंकि दशहरे के बाद दिवाली तक जो साफ सफाई कार्य हर की पौड़ी पर किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं उस समय हर की पौड़ी पर आपको सिर्फ शाम को ही जल मिलेगा, लेकिन स्नान करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बात कर लेते हैं हरिद्वार आने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं को सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि वो हर की पौड़ी के आसपास स्टे बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे। रूम्स खाली हैं तो वो कितने का मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं अभी भी हर की पौड़ी के आसपास जितने भी होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, सभी के अंदर लगभग 50% तक रूम खाली है। अगर आप हर की पौड़ी के आसपास स्टे बनाना चाहते हैं होटल्स के अंदर तो आपको देखिए लगभग 2000 का ही रूम मिलेगा, जैसे होटल गंगा दर्शन, होटल BLT इंटरनेशनल, होटल ओशो, होटल आरती दर्शन और सुभाष घाट पर भी 2-3 होटल हैं। वहाँ पर अगर रूम लेना चाहते हैं तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के आपको रूम मिलेंगे। बाकी कुछ धर्मशालाएं हैं जैसे ब्रज लॉज हो गया, देखिए ये ब्रज लॉज हो गया। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे अपर रोड पर जाएंगे, येलो कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ये है बरनाला धर्मशाला, और एक वैष्णो देवी धर्मशाला है और एक है सेठ करोड़ीमल धर्मशाला। इन धर्मशाला में अगर आपको रूम मिलता है तो बेस्ट है। आपको 500, 600 रुपये में अच्छे डबल बेडरूम मिल जाएंगे, तो धर्मशाला बेस्ट है आपके लिए। बाकी इनमें रूम ना आपको देखिए सैटरडे संडे को मुश्किल मिलेगा क्योंकि ये फुल हो जाती है। बाकी देखिए स्टे की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन के आसपास आप स्टे बना सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत से बजट होटल्स मिल जाएंगे। अगर आपको रेलवे स्टेशन पर रूम नहीं मिलते हैं तो भूपत वाला, खड़खड़ी पूरा खाली पड़ा रहता है, वहाँ पर आपको रूम मिल जाएंगे। अगर आपको रूम नहीं तो अगर आपको रूम लेने में कुछ परेशानी हो रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम सिचुएशन और कंडीशन देखकर आपको होटल सजेस्ट कर देंगे, धर्मशाला सजेस्ट कर देंगे। दोस्तों अभी आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के ताजा दृश्य देख लीजिए। मुख्य घंटाघर घाट के दृश्य देखेंगे तो देखिए नॉर्मल क्राउड ही देखने के लिए मिल रहा है। बाकी मुख्य ब्रह्मकुंड के दृश्य देखेंगे तो मुख्य ब्रह्मकुंड भी लगभग खाली पड़ा हुआ है। तो एकदम से श्रद्धालुओं को जो क्राउड है एकदम से नॉर्मल है। अभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य या श्राद्ध कराने के लिए ही पहुँच रहे हैं।
बाकी नॉर्मल श्रद्धालुओं का क्राउड कम है। बाकी कल से आपको भारी क्राउड देखने के लिए मिलेगा। सैटरडे संडे में आपको क्राउड देखने के लिए मिलेगा, लोकल क्राउड भी देखने के लिए मिलता है। तो वीकेंड में क्राउड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आज तक क्राउड देख रहे हैं ना, नॉर्मल क्राउड है एकदम से। अभी आप बिल्कुल करीब से दृश्य देख लीजिए। देखिए छोटी गंगा को देखिए चाहे बड़ी गंगा को देखिए, दोनों गंगा में एकदम से नॉर्मल गंगा जल आ रहा है। किसी भी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लगभग 4-4 फुट आपको गंगा जल देखने के लिए मिल रहा है और ये इनफ है स्नान करने के लिए। आराम से स्नान करिए और देखिए आराम से स्नान चल भी रहा है। और ये ताज़ा दृश्य देख रहे हैं आज 12 सितंबर के दिन सुबह को लगभग 7:30 बजे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बाकी बिल्कुल करीब से गंगा जल के दृश्य दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए दिन पे दिन गंगा जल ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। देखिए ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, कम से कम 1 फुट तक ट्रांसपेरेंसी आजकल देखने के लिए मिल रही है। देखिए और गंगा जल देखिए बिल्कुल साफ गंगा जल आ रहा है। देखिए एक भी कण आपको देखिए मिट्टी का रेत का नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गंगा जल आ रहा है। दोस्तों देखिए ये टाइम ऐसा है, अगर आप अभी यात्रा करते हैं हरिद्वार की ऋषिकेश की, तो देखिए आपको इतना खुला खुला माहौल मिलने वाला है। आप आराम से किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं, चाहे मुख्य ब्रह्म कुंड पर स्नान करिए, चाहे घंटा घर पर दूसरी साइड में स्नान करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गंगा जल भी देखिए साफ होता जा रहा है। तो ये बेस्ट टाइम है हरिद्वार का भी, ऋषिकेश का। गंगा जल एकदम से कम हो गया ऋषिकेश के अंदर, सभी घाट खुल गए। जो घाट बंद करके रखे हुए थे, ताला लटके हुए थे घाटों पर, बाढ़ की स्थिति देखने के लिए मिल रही थी, भारी बारिश हो रही थी। अभी देखिए बारिश का अलर्ट तो है, लेकिन होगी नहीं होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी आप मुख्य ब्रह्म कुंड के बिल्कुल सामने के दृश्य देख लीजिए। देखिए क्राउड धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। दोपहर के समय बहुत ज़्यादा क्राउड पहुंच जाता है, क्योंकि दोपहर के समय ही श्रद्धालु श्राद्ध करने के लिए पहुंचते हैं। मुख्य ब्रह्म कुंड घाट के भी दृश्य देख लीजिए आप। देखिए एकदम से भक्ति में माहौल आज घाट पर देखने के लिए मिल रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु अपने पितरों के लिए विशेष पूजा कराने के लिए पहुंचे हैं। पहले स्नान कर रहे हैं, फिर विशेष पूजा करा रहे हैं। देखिए आजकल जो तीर्थ पुरोहित है ना हरिद्वार के, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। पितरों के लिए विशेष पूजा करा रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत का एकमात्र पवित्र स्थान है हरिद्वार, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितरों के लिए विशेष पूजा कराने के लिए पहुँचते हैं, अस्थि विसर्जन कराने के लिए पहुँचते हैं, पिंडदान करने के लिए पहुँचते हैं। और देखिए लगातार ये संस्कार कार्य किए जा रहे हैं। ये सामने अस्थि प्रवाह घाट है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। नाई घाट भी पूरा का पूरा भरा हुआ है। नाई घाट पर श्रद्धालुओं को क्राउड इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पर मुंडन संस्कार कराए जाते हैं, और वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित आपको मिल जाएंगे। तो इस घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बाकी और भी अनेक घाट हैं जहाँ पर आप पितरों के लिए विशेष पूजा श्राद्ध करा सकते हैं। जैसे नारायणी शिला होगी रेलवे स्टेशन के पास, कनखल जा सकते हैं, कनखल में सती घाट है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँचते हैं। और एक कुसावर्त घाट है, सबसे प्राचीन घाट, वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं जो पितरों के लिए विशेष पूजा कराते हैं। देखिए आजकल क्राउड बहुत ज़्यादा है। बाकी बात फैसिलिटीज़ की जाए तो आपको हर एक प्रकार की फैसिलिटीज़ हरिद्वार के इन पवित्र घाटों पर मिल जाएगी। अभी तो देखिए दूर के घाटों पर भी फैसिलिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि अर्ध कुंभ नज़दीक है। ऐसे में अनेक फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पर चेंजिंग रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीर्थ पुरोहित हर एक घाट पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए अलग स्नान करने की फैसिलिटी यहाँ पर है। फर्स्ट एड फैसिलिटी है। अगर आपके साथ विकलांग आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, उनके लिए व्हील चेयर फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ आपको हर की पौड़ी पर मिल जाती हैं। इसलिए देखिए पूरे भारत से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर की पौड़ी पर लगभग 95% तक रहती है। लगभग 5% श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो दूर के घाटों पर जाकर स्नान करते हैं। ये आप नाई घाट पर मोक्षदायिनी के दृश्य देखती है। देखिए अभी हल्का हल्का ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको, तो एकदम से मिट्टी कम हो गई है। बाकी क्राउड की बात करें, देखिए नाई घाट पर क्राउड देखिए, जो नॉर्मल श्रद्धालु है नॉर्मल संख्या में देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी पितरों के लिए विशेष पूजा कराने वाले श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है नाई घाट पर। देखिए बाकी यहाँ से आप बाज़ारों के दृश्य देखेंगे तो बाज़ारों में देखिए अच्छी खासी चहल पहल देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये प्रमुख घाट है और यहीं पर देखिए पितरों के लिए विशेष पूजा की जा रही है। बाकी यहाँ से अगर मैं दूर के घाटों के दृश्य दिखाऊंगा, चाहे विष्णु घाट हो, बिरला घाट हो, ओम घाट हो, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम आपको मिलने वाली है। अगर आप बिल्कुल आराम से फैमिली के साथ एकांत में स्नान करना चाहते हैं तो दूर के घाटों को भी चूज़ कर सकते हैं। और भी अनेक घाट है जो सुरक्षित घाट है। जैसे आप भूपतवाला चले जाइए, भूपतवाला में स्वामी सर्वानंद घाट है, श्री स्वामीनारायण घाट है, अनेक घाट है, वहाँ पर भी वो सुरक्षित घाट है, एकांत में आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो देखिए माँ मनसा देवी का मंदिर भी बादलों के आगोश में है, और यहाँ से देखिए आप माँ चंडी देवी का मंदिर भी इन बादलों के आगोश में है। तो बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश आ सकती है हरिद्वार के अंदर। बाकी बात की जाए आप मनसा देवी, चंडी देवी या फिर नीलकंठ महादेव की यात्रा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाते हैं
और शाम को 8-9 बजे तक दर्शन होते रहते हैं। आप आराम से आइए, हरिद्वार ऋषिकेश सुरक्षित है। हरिद्वार आइए, ऋषिकेश आइए, आराम से दर्शन कीजिए। मनसा देवी, चंडी देवी अगर आप जाना चाहते हैं तो रोपवे फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। मनसा देवी रोपवे का टिकट 199 रुपये, जबकि चंडी देवी रोपवे का टिकट 240 रुपये है, जो कि अप एंड डाउन है। और वेटिंग की बात की जाए तो रोपवे बिल्कुल खाली चल रहे हैं, बिल्कुल खाली चल रहे हैं रोपवे। आप आराम से आइए, फैमिली के साथ आइए, रोपवे में बैठिए और दर्शन कीजिए। अब 10-15 मिनट में आप दर्शन करके नीचे आ जाएंगे। अभी टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। अगर आप एक दिन का प्लान करके आ रहे हैं हरिद्वार घूमने का, तो एक दिन में पूरा हरिद्वार बड़े आराम से घूम लेंगे, पूरा हरिद्वार घूम लेंगे। आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं होने वाला है। पूरा हरिद्वार बड़े आराम से एक दिन में घूम लेंगे। क्राउड भी कम है, ट्रैफिक भी कम है, मंदिरों में टाइम नहीं लग रहा है और आराम से घूम पा रहे हैं। घाट भी खाली हैं, सब कुछ खाली खाली पड़ा हुआ है। बाकी एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, जो अकेले यात्रा कर रहे हैं उनके लिए, हर की पौड़ी के आसपास देखिए जो लॉकर फैसिलिटी है वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप नाई घाट पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत स्काउट एंड गाइड्स, जिसके नीचे लॉकर फैसिलिटी 8 बजे खुलता है। यहाँ पर आप अपने सामान बैगेज को रख सकते हैं और हरिद्वार घूमने के लिए जा सकते हैं। बैगेज के चार्जेज रहते हैं, 50 रुपये लेते हैं वो। सुबह 8 बजे से 12 घंटे का चार्जेस रहता है। इधर रख सकते हैं, एक पुरोहित होटल है सामने, पुरोहित होटल के बगल में भी अपने बैगेज रख सकते हैं। तो लॉकर की फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। अगर आप आ रहे हैं तो किसी से पता करके भी एक लॉक रूम फैसिलिटी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात क्राउड की करें, देखिए हरिद्वार के अंदर जो क्राउड दिख रहा है ना, ये हरिद्वार का मैक्सिमम क्राउड है। ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश के अंदर क्राउड एकदम से कम है, क्योंकि जो श्रद्धालु देखिए पितरों के लिए विशेष पूजा कराने के लिए आए हैं, कथा के लिए आए हैं या फिर श्राद्ध कराने के लिए आए हैं, वो ऋषिकेश नहीं जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो ऋषिकेश आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीलकंठ महादेव का मंदिर खुला है, टैक्सी भी चल रही है और आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बात की जाए एडवेंचर एक्टिविटी की, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए अभी भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रिवर राफ्टिंग हो, बोटिंग हो, स्पीड बोटिंग हो, चाहे और भी अनेक एडवेंचर एक्टिविटी हो, सभी की सभी एडवेंचर एक्टिविटी शुरू होने वाली हैं 15 सितंबर के आसपास। लेकिन ये जो बारिश का अलर्ट है, अगर बारिश नहीं होती है ज़्यादा तो टाइम से शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। 20 सितंबर का भी टाइम हो सकता है एडवेंचर एक्टिविटी शुरू होने के लिए। अगर मैं यहाँ से आपको पीछे के घाटों के दृश्य दिखाऊँ तो देखिए शिव घाट को देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया क्राउड एकदम से कम है। और गौ घाट और जो सुभाष घाट है उसके दृश्य भी देख लीजिए, बहुत कम श्रद्धालु इन घाटों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मुख्य हर की पौड़ी पर आपको क्राउड देखने के लिए मिलेगा, बाकी दूर के घाटों पर क्राउड एकदम से नॉर्मल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है ताज़ा स्थिति हरिद्वार की, और ऐसे ही दृश्य ऋषिकेश के हैं। मैंने आपको पूरी अपडेट दे दी है, 4 धाम की जानकारी भी आपको मिल गई है। बाकी अगर आप यहाँ पर स्टे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। सुभाष घाट के पास यहाँ पर भी जो होटल्स हैं उनके अंदर रूम आपको वही 2-2.5 हज़ार रुपये का मिलेगा। यहाँ पर कुछ धर्मशालाएँ हैं, उनके अंदर अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो रूम लगभग 600-700 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट के साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।